अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, आमीन। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, माह रमज़ान स्टार्ट हो गया है। माह रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह ताला हमारी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे, हर जायज़ दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करे और हमें हर मुश्किल परेशानी आफत से बचाए, आमीन। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। अल्लाह ताला हमें इस महीने में कुरान पाक की तिलावत करने और कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ दिन थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं आ सकी। तो इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी आती रहूँ, आपसे बातें शेयर करती रहूँ, क्योंकि आप बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपकी तबीयत कुछ थोड़ी ख़राब होती है तो आप बात नहीं कर सकते। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा था कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए फिर मैं कुछ दिन मैंने स्किप कर दिया। तो अब माह रमज़ान के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें कि ये मैंने जो वीडियो शूट की थी, ये माह रमज़ान से एक दिन पहले मैंने वीडियो शूट की थी। तो इसमें ये था कि बस नॉर्मल घर के काम वगैरह करती रही थी और रात को मैंने खाना बनाया जो नेक्स्ट डे सहरी के लिए भी होना था यूज़, क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा सहरी में नहीं करते। असल में यहाँ कनाडा में रोज़ा काफ़ी लंबा होता है। सहरी तकरीबन 4:30 बजे के आसपास है और अफ्तारी का टाइम 9 बजे है। तो पीछे जो 7-7.5 घंटे बचते हैं, उसमें आप अगर अफ्तारी दबा के कर लें तो आप सहरी नहीं कर सकते, और अगर सहरी दबा के हो जाए तो वो तो फिर आपने उसके बाद सोना होता है, तो वो काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो जब से हम पाकिस्तान में जब थे तब तो हम खैर शादी नहीं हुई थी, तो अम्मी बनाती थी सारी चीज़ें, तो फिर तो दबा के खाते थे। पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट और दही बड़े और चना चाट और पता नहीं क्या क्या। तो मेरे घर में ये होता था कि सब मेरी मदर खुद बनाती थी, साथ में भी थोड़ी हेल्प कर देती थी, लेकिन वो खुद ही बनाती थी सारी चीज़ें। तो वो घर की चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी। तो चाहे छोटे होते थे जब बिल्कुल, तो चाहे रोज़ा रखें या ना रखें, लेकिन अफ्तारी ज़रूर करनी होती थी। तो ये होता था कि सहरी में भी मैं अक्सर उठ जाया करती थी जब बिल्कुल छोटी थी, तब भी कि जी सहरी मैंने करनी है, मैंने कुछ खाना है। तो मेरी जो दादी अम्मा थी वो कहती थी कि ये सुबह के जो सहरी के लुकमे होते हैं, ये नूर के लुकमे होते हैं, तो ये खाने चाहिए। तो बस वो दिमाग में वो बात होती थी ना, तो वो फिर हम लोग सहरी भी ज़रूर करते थे और अफ्तारी तो फिर मस्ट होती थी ना। तो फिर माशाल्लाह से जब से रोज़े रखना स्टार्ट किए, तब से फिर शादी से पहले तक तो अफ्तारी दबा के करते थे, लेकिन शादी के बाद हम लोगों की रूटीन इसी तरह रही है कि सहरी में भी मैं नॉर्मली दही के साथ खाती हूँ, और रात का थोड़ा सा बचा हुआ सालन हो तो वो खा लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। और जो है अफ्तारी, उसमें ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि मैं चना चाट भी बना लूँ, फ्रूट चाट भी बना लूँ, पकोड़े भी, समोसे भी। तो ऐसा मैंने कभी नहीं किया यहाँ पर। यही होता है कि एक दिन अगर बहुत दिल कर रहा है तो पकोड़े बना लूँगी, साथ नॉर्मली फ्रूट चाट साथ होती है क्योंकि वो हेल्दी होती है, तो फ्रूट्स तो आपको खाने चाहिए। तो फ्रूट चाट साथ बना लेती हूँ, साथ ही एक या पकोड़े बना लिए या समोसे बना लिए या चना चाट, कोई भी एक डिश। और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा रोटी और सालन खा लिया। तो अगर ये सारी चीज़ें, आप इतनी सारी चीज़ें खा लें तो फिर आप रोटी नहीं खा सकते, तो फिर आपको इतनी ज़्यादा आप में ताकत नहीं रहती, आपको वीकनेस हो जाती है। तो बस इस तरह का हमारा सहरी और अफ्तारी का होता है। और हाँ, एक बात ये भी है कि क्योंकि फ़ातिमा अभी छोटी है, तो कोई उसकी तो कोई डिमांड नहीं है कि उसने सहरी में ये खाना है या अफ्तारी में ये खाना है। तो माशाल्लाह से जब ये बड़ी हो जाएगी तो फिर ज़ाहिर है मैं भी अपनी मदर की तरह सारी चीज़ें अफ्तारी में, सहरी में बनाऊंगी। तो बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और मदर्स भी बनाती भी हैं अपने बच्चों के,
मेरे 2 बड़े भाई और एक मुझसे छोटा भाई है, तो वो फिर 2 बड़े थे तो वो रोज़ा रखते थे और उनकी डिमांड भी होती थी कि उन्होंने ये सारी चीज़ें खानी हैं, तो फिर मेरी मदर सारी चीज़ें बनाती थी, साथ में मेरी भी मौजें लग जाती थी। और बाकी मेरा पर्सनल ख़्याल ये है कि माह रमज़ान सिर्फ़ खाने पकाने का महीना नहीं है, बेसिकली वो इबादत का महीना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए बजाय इसके कि हम इबादत, ज़ाहिर है जब आप हर वक्त किचन में ही रहेंगे, आप सहरी में भी इतना कुछ एहतमाम कर रहे हैं, आप अफ्तारी में भी इतना कुछ एहतमाम कर रहे हैं, मतलब अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में 7 बजे रोज़ा खुलता है तो जी हम 3 बजे से ही किचन में जाके ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं, तो मुझे इतना वो ही अच्छा नहीं लगता। मतलब मुनासिब खाना चाहिए। ठीक है, रोज़े की हालत में आपको भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है और आपका दिल करता है कुछ कोई चटपटी चीज़ हो, मज़े की चीज़ हो, आप वो खाएं, तो एक आधी डिश मैं बना लेती हूँ इस तरह की चटपटी, तो लेकिन ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरा पर्सनल ख़याल है, मतलब हर बंदे का अलग ख़याल होता है, अलग तरह से सोचता है। तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको मैनेज कर लेना चाहिए, इबादत के साथ साथ खाना पकाना भी। लेकिन मैं मैनेज नहीं कर सकती, यूँ ही समझ लें कि इबादत के साथ मैं अपने खाने पकाने का भी बहुत ज़्यादा एहतमाम कर लूँ, तो मैं शायद मैनेज नहीं कर सकती। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, हाँ, मैं आपको साथ साथ ये बताती चलूँ कि जो मेरा लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था उसका किसी ने भी आंसर ठीक नहीं दिया, क्योंकि 22/9 तो कोई टाइम नहीं होता ना, तो वो था 2:29, वो दोपहर के 2:29 थे, तो वो उसमें जो डॉट लगे हुए थे ना, वो शायद किसी को नज़र नहीं आए क्योंकि वो बहुत जल्दी आगे वीडियो चली गई थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बताऊंगी कि मैं रोज़े में किस तरह दिन स्पेंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।